students, I am your teacher Rajendra Sharma. Now we will discuss about the second lesson written by Nelson Mandela, Long Walk to Freedom. So let's start the lesson. Friends, जो नेल्सन मंडेला है, he is the writer of Long Walk to Freedom. ये Long Walk to Freedom का एक राइटर है. तो इस लेसन में जो ये लेसन है ये अपार्थाइड के बारे में है. अपार्थाइड एक रंग भेद की नीति कि जब साउथ अफ्रीका के अंदर देयर आर टू काइंड ऑफ कम्युनिटी, जब दो प्रकार की वहां पर कम्युनिटी थी, एक ब्लैक और सेकंड है वाइट. और उस समय साउथ अफ्रीका के अंदर जो वाइट पर्सन है, वाइट जो कम्युनिटी है उनका आधिपत्य था, और जो ब्लैक कम्युनिटी है इनके ऊपर अत्याचार किए जाते थे, इनका शोषण किया जाता था. इनको किसी भी प्रकार का कोई भी जो राइट्स है वो उपलब्ध नहीं था, नहीं दिया जाता था. जिस पर जो नेल्सन मंडेला ने अपने लोगों को बिटवीन ब्लैक कम्युनिटी को राइट दिलवाने के लिए एक लंबी जो लड़ाई है वो लड़ी है. एंड इट इज दैट व्हेन ब्लैक कम्युनिटी गोट देयर राइट, और ये एक बारी आई जब उनको अपने अधिकार प्राप्त हुए. नेल्सन मंडेला was taking the oath as the first black president in South Africa. कि जब नेल्सन मंडेला he is the author of the lesson, ये इस लेसन का एक ऑथर भी है, राइट लेखक भी है. he is the first black president of South Africa. वो साउथ अफ्रीका का पहला जो ब्लैक प्रेसिडेंट बना. ये इसका मेन जो कैरेक्टर आता है, सेकंड कैरेक्टर आता है इसके अंदर जिनानी. सी इज मंडेला डॉटर. जो जिनानी कौन है? ये मंडेला की डॉटर है, लड़की है. मिस्टर डी क्लैर्क he was sworn as first deputy president. जो मिस्टर डी क्लैर्क है वो फर्स्ट डिप्टी प्रेसिडेंट के रूप में उसने एक शपथ ली. फिर आता है काबो मोर्कई, ओलिवर काबो मोर्कई, ये सेकंड डिप्टी प्रेसिडेंट के रूप में शपथ लेता है कि जो नेल्सन मंडेला है उसने अपने लोगों को राइट दिलवाने के लिए काफ़ी जो लड़ाइयाँ हैं वो लड़ी, उसे जेल में डाल दिया गया. तब एक 10 मई का जो दिन आता है, 10 मई, जब नेल्सन मंडेला एक फर्स्ट डिप्टी प्रेसिडेंट के रूप में शपथ लेते हैं ऑन द सोल ऑफ African, in the soul of Africa, when all the leaders, all the international leaders gathered there, कि जो सभी जो इंटरनेशनल लीडर्स हैं वहाँ पर इकट्ठा हुए. दे आर विटनेस, वो एक विटनेस के रूप में, गवाह के रूप में वहाँ पर आई. जब जो नेल्सन मंडेला है शपथ लेता है और उसके साथ साथ उसकी जो लड़की है जिनानी वो भी वहाँ पर थी. तो जैसे ही वो शपथ लेता है तो वहाँ पर जो हाईएस्ट मिलिट्री जनरल ऑफ साउथ अफ्रीका का जो एक हाईएस्ट मिलिट्री जनरल है पीके, वो आया एंड सैल्यूट टू मंडेला, और उसने मंडेला को सैल्यूट किया. बट बिफोर सम डेज, और कुछ वर्ष पहले उसने क्या किया था, नेल्सन मंडेला को जेल में डाल दिया था. क्योंकि नेल्सन मंडेला अपने लोगों को राइट दिलवाने के लिए उन्होंने एक लंबी लड़ाई लड़ी, और जो मिलिट्री जनरल ने उसके ऊपर नेल्सन मंडेला के ऊपर अत्याचार किए, उसे जेल में डाल दिया गया. और लेकिन जैसे ही 10 मई का दिन आता है वो ब्लैक प्रेसिडेंट के रूप में शपथ लेते हैं, हाईएस्ट मिलिट्री जनरल आता है और उसको सैल्यूट करता है. तो वो क्यों करता है सैल्यूट? क्योंकि वो कहता था कि हम आपके प्रति समर्पित हैं, लोकतंत्र के प्रति हम अपने आप को समर्पित करते हैं. तो वहाँ पर वो आया और वो कहता है कि मैं आपको अपना जो सैल्यूट है वो करता हूँ. और वहाँ पर जो जेट एरोप्लेन है वो वहाँ पर आते हैं, तरह तरह के रंग बिरंगे रंग वहाँ पर डालते हैं. लेकिन और सेकंड वहाँ पर जो 2 नेशनल एंथम वर सung इन साउथ अफ्रीका, 2 प्रकार के जो नेशनल एंथम गाए गए, फर्स्ट फॉर ब्लैक पर्सन एंड सेकंड फॉर वाइट पर्सन. वहाँ पर 2 प्रकार के नेशनल एंथम गाए गए. और साथ ही साथ नेल्सन मंडेला कहते हैं कि मैं अपने लोगों को जो पहले
पहले दशक पहले ये यहाँ पर अपार्टहाइड, रंग-भेद, पॉवर्टी, गरीबी और भी जो डिस्क्रिमिनेशन है, भेदभाव है, हमारा जो देश है वो इससे पीड़ित रहा है। अब मैं ये शपथ लेता हूँ कि मेरे जो देशवासी हैं उनको डिप्राइवेशन, पॉवर्टी और अपार्टहाइड इनसे मुक्त कराऊंगा और सभी जो व्यक्ति हैं एक समानता का जो इक्वलिटी एंड फ्रेटर्निटी का जो व्यवहार है वो सभी के साथ किया जाएगा। तो यहाँ पर नेल्सन मंडेला है, देखते हैं वो क्या कहता है। 10 मई 1994, 10 मई 1994 को will be written in golden script। 10 मई का जो दिन है वो लिखा जाएगा गोल्डन स्क्रिप्ट में इन हिस्ट्री ऑफ साउथ अफ्रीका, साउथ अफ्रीका के इतिहास में वो सुनहरे अंकों में अंकित होगा। और that day, उस दिन नेल्सन मंडेला became the first black president of South Africa। जो नेल्सन मंडेला है वो साउथ अफ्रीका का जो पहला जो ब्लैक प्रेसिडेंट है वो बनता है। एंड द कंट्री गोट द चांस, और जो कंट्री है गोट द चांस, उसे एक जो चांस है, मौका है वो दिया टू बी ए पार्ट ऑफ वर्ल्ड कम्युनिटी आफ्टर ऑलमोस्ट 80 ईयर्स। 80 वर्षों के बाद एक वर्ल्ड कम्युनिटी का उसने चांस है वो प्राप्त हुआ। द सेरेमनी, और ये जो सेरेमनी थी उसके प्रेसिडेंट के रूप में जब उसने शपथ ली, ये जो सेरेमनी थी वाज ऑर्गेनाइज, ये ऑर्गेनाइज की गई एट ए ब्यूटीफुल एम्फीथिएटर, एक हाल के अंदर, सुंदर एम्फीथिएटर हाल के अंदर उसको वो जो ऑर्गेनाइज किया गया। रिप्रेजेंटेटिव फ्रॉम डिफरेंट कंट्री, वहाँ पर विभिन्न देशों के जो रिप्रेजेंटेटिव है वो आए, अटेंड इन इट, और इस फंक्शन को अटेंड किया। थाबो मकई वाज स्वर्न एज फर्स्ट डिप्टी प्रेसिडेंट। जो थाबो मकई है उसने पहले डिप्टी प्रेसिडेंट के रूप में शपथ ली। When it was नेल्सन मंडेला's turn, अब नेल्सन मंडेला की बारी थी, टर्न थी। इस ईयर उसने अपनी वफादारी की टुवर्ड द कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन का मीनिंग होता है संविधान। उसने संविधान की वफादारी की शपथ ली। ही डिवोटेड हिमसेल्फ, डिवोट का मीनिंग होता है समर्पित करना, और उसने अपने आप को समर्पित किया फॉर द वेलफेयर ऑफ ह्यूमनिटी, वेलफेयर भलाई के लिए। और ह्यूमनिटी को कहते हैं मानवता, अपने आप को मानवता की भलाई के लिए उसने समर्पित किया। ही डिस्कस्ड इन स्पीच, उसमें अपनी स्पीच में, भाषण में डिस्कस किया द पास्ट, द प्रेजेंट एंड द फ्यूचर, पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर उनको यहाँ पर वर्णन किया। ही फोकस्ड ऑन ए इनक्रेडिबल ह्यूमन डिजास्टर, ही फोकस्ड, और उसका वो विशेष रूप से जो फोकस था किसके ऊपर, ह्यूमन डिजास्टर, कि जो मानवीय जो डिजास्टर थे, विपत्तियाँ थी, आपत्ति थी उन पर, वेज टू प्लेस इन साउथ अफ्रीका, जो साउथ अफ्रीका में घटित हुई। ही पॉइंटेड टुवर्ड अपार्टहाइड, और अपार्टहाइड का भी होता है रंग-भेद। ही पॉइंटेड, उसने इशारा किया टुवर्ड अपार्टहाइड, अपार्टहाइड रंग-भेद की नीति पर। When it was Mandela's turn, अब मंडेला की बारी थी। इस ईयर उसने कसम ली, इस लॉयल्टी पॉलिटिकल, ही पॉइंटेड टुवर्ड्स अपार्टहाइड, उसने अपार्टहाइड की तरफ इशारा किया। एक पॉलिटिकल सिस्टम, एक राजनीतिक सिस्टम था, दैट डिस्क्रिमिनेशन अमंग पीपल, जो लोगों के बीच में एक डिस्क्रिमिनेशन का भेदभाव किया गया, पीपल अकॉर्डिंग टू देयर रेस, उनकी जाति के कारण। ही प्रॉमिस, तो नेल्सन मंडेला ने एक प्रॉमिस किया, वादा किया, दैट ही वुड फ्री द पीपल, कि वह अपने लोगों को फ्री करवाएगा, आज़ाद करवाएगा फ्रॉम ऑल डिस्क्रिमिनेशन, हर प्रकार के भेदभाव से। ही सेड, उसने कहा, नेवर नेवर एंड नेवर अगेन shall it be that this beautiful land will again experience the oppression of one by another, कि ये कभी नहीं होगा, that this beautiful land, कि ये जो सुंदर जो धरती है, भूमि है, land will again experience, कि ये दोबारा कभी भी एक्सपीरियंस नहीं देगी, अनुभव नहीं होगा किसी का the oppression, कि यहाँ पर किसी भी व्यक्ति का दोबारा से अत्याचार उसके ऊपर नहीं किया जाएगा। तो वन बाय अनदर, कि
अत्याचार नहीं करेगा। While remembering the history, remembering याद करते हुए, इतिहास को याद करते हुए, he wrote, नेल्सन मंडेला ने लिखा that in the first decade of the 20th century, कि 20वीं शताब्दी के शुरू के दशक में, a few years later, कुछ वर्षों के बाद, the Anglo-Boer War, कि जो एंग्लो-बोर का जो वार हुआ, युद्ध हुआ, the white skinned people of South Africa, कि साउथ अफ्रीका में जो गोरे व्यक्ति थे, created a system, उन्होंने एक जो प्रथा है वो शुरू की थी, वो रेशियल डोमिनेशन की अगेंस्ट द डार्क स्किन, काले लोगों के प्रति, पीपल ऑफ देयर होमलैंड, उनके अपने देश में, वहाँ पर उन्होंने, तो वहाँ पर क्या होता है कि वहाँ पर एक प्रकार की प्रथा चली गई थी कि जो गोरे लोग हैं, वो जो ब्लैक पीपल होते हैं, काले, वहाँ पर दो प्रकार, साउथ अफ्रीका के अंदर दो प्रकार की कम्युनिटी पाई जाती है, एक ब्लैक कम्युनिटी है और एक वाइट कम्युनिटी है। जो वाइट कम्युनिटी है वो ब्लैक कम्युनिटी के ऊपर अत्याचार करते थे, शोषण किया जाता था, उन्हें किसी भी प्रकार का कोई भी राइट उन्हें नहीं दिया जाता था। तो यहाँ पर नेल्सन मंडेला वो बात याद करते हुए कहता है कि जिस प्रकार की जो वाइट पर्सन है, उन्होंने पता चलाई हुई थी कि गोरे लोग, जो गोरे लोग हैं, ब्लैक पर्सन के ऊपर अत्याचार करते हैं, उनका शासन, उनका शोषण करते हैं, लेकिन अब किसी भी प्रकार का इसी प्रकार का अंतर किया जाता है। दिस सिस्टम, और ये जो प्रथा है, प्रूव टू बी वन ऑफ द मोस्ट इनह्यूमन सिस्टम, और ये जो प्रथा है प्रूव, साबित हुई, टू बी द मोस्ट इनह्यूमन सिस्टम, ये सबसे अमानवीय प्रथा ऑफ द वर्ल्ड, संसार की सबसे बुरी जो प्रथा है ये साबित हुई। बट दिस हैज चेंज फॉरएवर, परंतु ये सदा के लिए इसे चेंज किया गया, बदल दिया गया। ही राइट्स, वह लिखता है that there is no scarcity of gems in his history, there is no scarcity of gems, हीरे जवाहरात, कि वहाँ पर जो हीरे जो जवाहरात हैं, gems in the country, उसके देश में, but his most precious stone, तो ये उनके लिए क्या है, उनके जो व्यक्ति हैं, उनके जो देश के जो व्यक्ति हैं, ये उनके लिए सबसे बड़ा गहना है। He has learned that, उसने ये भी सीखा that absence of fear, कि जो डर की अनुपस्थिति होती है, is not courage, वो courage नहीं है, साहस नहीं है। तो नेल्सन मंडेला कहता है कि courage का मतलब ये नहीं किसी के अंदर डर ना हो, but it means conquer over it, overcome over fear, कि उसका मतलब क्या है, डर के ऊपर काबू पाना, कि वो साहसी है। is not courage, rather triumph over it, according to him, उसके अनुसार, if people are taught to hate, यदि लोग सीख जाते हैं टू हेट, अगर दूसरों से नफरत करना, दे कैन बी टोल्ड, तो वो सीख सकते हैं द लव अदर्स आल्सो, दूसरों से प्रेम करना भी वो सीख जाते हैं। एवरी इंडिविजुअल हैज टू राइट्स, टू ऑब्लिगेशन, तो यहाँ पर नेल्सन मंडेला कहते हैं कि प्रत्येक व्यक्ति की दोहरी जिम्मेवारी होती है, दो जिम्मेवारी होती है। ऑब्लिगेशन का मीनिंग होता है जिम्मेवारी, कि प्रत्येक व्यक्ति की दो जिम्मेवारी होती है। वन इज टुवर्ड हिज फैमिली, एक अपने परिवार के प्रति, एंड अदर इज टुवर्ड हिज कम्युनिटी, दूसरी अपनी कम्युनिटी के प्रति, अपनी जाति के प्रति, एंड नेशन, और अपने राष्ट्र के प्रति। नेल्सन मंडेला रियलाइज करता है, महसूस करता है दैट ड्यूरिंग द लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम, कि लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम, कि फ्रीडम की तरफ चलते हुए, ही हैड टू लीव बिहाइंड हिज फैमिली, उसे अपने परिवार को पीछे छोड़ देना पड़ता है। He remembers, वो याद करता है that his feeling for freedom, कि फ्रीडम के प्रति उसकी जो फीलिंग है, but not inherited, वो उसे इनहेरिटेड का नहीं पता, विरासत में मिलना, वो उसे विरासत में नहीं मिली थी, सिर्फ चाइल्डहुड, बचपन से। As he grew old, जैसे ही वो बड़ा हुआ, he came to know, उसे पता चला that not only he, न केवल वह है, बट आल्सो मेंबर ऑफ हिज फैमिली, परंतु उसके जो परिवार के जो सदस्य हैं, हिज नेबर्स, उसके जो पड़ोसी हैं, एंड हिज कम्युनिटी, और उसके जो उसका जो समुदाय है, वर लीच एंड नॉट फ्री, कि वो इससे क्या थे, परेशान थे, वो आज़ाद नहीं थे। देन ही स्टार्टेड हिज स्ट्रगल फॉर फ्रीडम, तब वो है उसने अपना जो फ्रीडम है, उसके लिए फ्रीडम
फ्रीडम जो संघर्ष है, फ्रीडम को पाने के लिए उसने संघर्ष शुरू किया। एंड एट द एंड ही गॉट फ्रीडम फॉर हिज कम्युनिटी, और अंत में उसने अपनी कम्युनिटी के लिए जो आज़ादी है वो प्राप्त की। और वो साथ ही साथ ये कहता है कि मैं एक प्रेसिडेंट के रूप में मैंने जो शपथ ली है, तो ये मैं एक ऑल ओवर, चाहे वो ब्लैक पर्सन हो या वो वाइट पर्सन हो, उन सभी को के अधिकार दिलवाऊंगा और किसी भी प्रकार का किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। तो दिस इज द लेसन गो बैक टू फ्रीडम रिटन बाय नेल्सन मंडेला।